हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, अपने लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। उसे याद रखने का क्या हमारा ट्रिक क्या है, उसके डिफरेंट एक्सियल डिस्टेंसेस जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है, एक्सियल एंगल्स जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके एग्जांपल्स। ओके, और क्या पढ़ा था, और वो जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल शो कर सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि टोटल 14 टाइप ऑफ लैटाइस में वो रह सकता है, जिससे हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटाइसेस। ओके, तो ये सारा चीज जो है वो हमने लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स A and B. Atoms A are present at the corners and B at the center of the body. What is the formula of unit cell? Okay, कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे बोला है कि 2 टाइप ऑफ एटम है। ठीक है, क्या एटम है? A and B. एटम ए कहाँ पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स, मतलब वो सारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। और बी कहाँ पे प्रेजेंट है? वो है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी में है। तो पूछ रहा है कि फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा। ये सब सिंपलेस्ट क्वेश्चन है यूनिट सेल के ऊपर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे। ओके, चलो देखो, ये पता है कि ए कहाँ पे है? सारे कॉर्नर्स में। एक क्यूबिक सॉलिड बोला है, क्यूबिक सॉलिड में टोटल कितना कॉर्नर्स होता है? 8 कॉर्नर्स होता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए एट 1 कॉर्नर इक्वल टू, कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। हमें पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। साइड में लिख लेते हैं, कॉर्नर में अगर कोई एटम रहता है तो उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना रहता है? 1/8। फेस में रहेगा तो 1/2, बॉडी में रहेगा तो 1। क्यों? क्योंकि उससे और कोई शेयर नहीं करता, इसलिए 1। ठीक है, अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए एट 1 कॉर्नर कितना है? 1/8। नेक्स्ट है, हमारे पास टोटल कितना कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स। सो 8 कॉर्नर्स के लिए कितना रहेगा? 1/8 into 8, that is equal to 1. ओके, नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी एट, कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ द बॉडी में अगर कोई एटम या पार्टिकल रह रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन रहता है 1। कैसे पढ़े हैं? वो पूरा बॉडी के अंदर रहता है तो सिर्फ उसी क्यूब के अंदर रहता है। ठीक है, बाकी के साइड में, ऊपर या नीचे जो भी क्यूब है उसके साथ वो शेयर नहीं होता। ठीक है, तो एज अ होल उसी में रहता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1। तो बी का लिए कंट्रीब्यूशन हो गया 1। नेक्स्ट है, हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ एटम ए एंड बी। ए और बी का रेशियो, ए का कितना है? 1, बी का कितना निकला? 1। इसका मतलब ए 1 है, 1 एटम ए का प्रेजेंट है, बी का भी 1 एटम प्रेजेंट है। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज क्या होगा? ए बी, एक ए एटम एक बी, तो हो गया ए बी। ओके, आया सबको समझ में? चलो लिख लो, हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। Calculate the number of atoms. Calculate the number of atoms in a cubic based unit cell. In a cubic based unit cell having one atom, having one atom
each corner and 2 atoms at each body diagonal. ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इन ए क्यूबिक बेस्ड यूनिट से हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम एट ईच बॉडी डायगोनल। मतलब क्यूब का हर कॉर्नर में एक एक एटम प्रेजेंट है और एक बॉडी डायगोनल में, मतलब जितना भी बॉडी डायगोनल है उसमें 2 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा। पहला क्या बताया कि एक एटम है, मतलब ईच कॉर्नर में 1 एटम। देखो कंट्रीब्यूशन और डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 8 कॉर्नर्स। ईच कॉर्नर में दिया है, ठीक है, मतलब टोटल कितना कॉर्नर है हमें पता है, 8 कॉर्नर है। एक कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8। ठीक है, सो 8 कॉर्नर में कितना रहेगा, 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। आया समझ में? नेक्स्ट क्या पूछा है, 2 एटम प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बॉडी डायगोनल क्या होता है क्यूब में। ओके, ये बन गया हमारा क्यूब। ठीक है, तो अगर क्यूब का ये फेस है, ये फेस के 2 ऑपोजिट पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो वो होगा डायगोनल। ठीक है, जो नॉर्मल फेस डायगोनल है ये होगा हमारा डायगोनल। अच्छा, अभी देखेंगे बॉडी डायगोनल क्या है। ये एक फेस है, ये सामने वाला फेस लेते हैं, ओके, और उसका पीछे वाला फेस लेते हैं। ओके, फर्स्ट फेस का सामने वाले फेस का कॉर्नर और पीछे वाले फेस का ऑपोजिट कॉर्नर, तो जो ज्वाइन करेगा ये है फर्स्ट का कॉर्नर पहले वाले फेस का, ये है लास्ट वाले फेस का ऑपोजिट कॉर्नर। जो इससे ज्वाइन करेगा उससे हम क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो हमें ये बोला है कि ईच बॉडी डायगोनल में 2 एटम प्रेजेंट है, तो ये हमारा एक बॉडी डायगोनल हुआ। हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना बॉडी डायगोनल एक क्यूब में होता है। कितना होता है, देखो एक पॉइंट से निकला उसके ऑपोजिट तक गया, ये हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट फेस है हमारा, ये इसका ऑपोजिट ये यहां तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है ये 2 साइड का हो गया। नेक्स्ट ये साइड जो है ये उसका ऑपोजिट के ऊपर, यहां से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट नहीं हुआ मेरा, ये होगा एक, यहां से स्टार्ट करेंगे इसके ऑपोजिट के कॉर्नर तक जाएगा। तो टोटल हमारा 4 बॉडी डायगोनल हो रहा है। ये नंबर 1 फर्स्ट के यहां से लेंगे, उसके ऑपोजिट में साइड, उसका नेक्स्ट फेस में उसका ऑपोजिट का। ठीक है, नेक्स्ट है उसी फेस का एक, उसके नेक्स्ट पीछे ऑपोजिट फेस का कॉर्नर का ऑपोजिट, फिर यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे नंबर 4। ये समझने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, अभी आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखो, उस रूम का वॉल का एक कॉर्नर, ठीक है, वहां पे आया, उसका ऑपोजिट 1, ये हो गया एक बॉडी डायगोनल। ठीक है, नेक्स्ट यहां से देखे थे अभी ये वाले पॉइंट को आप, ठीक है, वॉल का इस वाला पॉइंट, इसका ऑपोजिट फेस कौन है, सामने वाला, उसका कॉर्नर, यहां से स्टार्ट करेंगे वहां तक जाएगा। नंबर 2, ठीक है, ये 1 गया, ये 2 गया। नेक्स्ट है इसका नीचे देखो, ये साइड का नीचे, यहां से इसका ऑपोजिट साइड का ऊपर, ये वहां से यहाँ गया। ओके, नेक्स्ट इसका नीचे से इसका ऑपोजिट फेस का ऊपर, ये कितना हो गया 4।
यहाँ से एक स्टार्ट हुआ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, चारों बॉडी डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी डायगोनल में टोटल कितना एटम प्रेजेंट है उसके हिसाब से क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 एटम प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल number of atoms present in 4 body diagonals। टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स हुआ, एक बॉडी डायगोनल में 2 है तो 4 बॉडी डायगोनल में कितना होगा, 8 एटम्स रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक एटम जो बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, बॉडी के अंदर है, मतलब वो उसी क्यूब के अंदर रहा, उसके साइड वाला ऊपर या नीचे वाले क्यूब के साथ वो जो एटम है वो उसे कोई भी टच नहीं कर रहा है, तो उसको कोई भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो क्यूब के अंदर है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है पूरा 1 रहेगा। क्यों, कोई भी और क्यूब उससे क्या उसके साथ वो एटम को शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई भी उससे टच नहीं करे, एग्जैक्टली वो बॉडी के अंदर है। तो सो कंट्रीब्यूशन by the atoms present in body diagonals equal to 4 कितना था, 8 था, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1, that is equal to 8। ओके, तो हमारा कॉर्नर्स के लिए नंबर ऑफ एटम निकला 1, बॉडी डायगोनल्स के लिए नंबर ऑफ एटम निकला 8। क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटम, शो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1 + 8 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, ऐसे समझ में। देखो लास्ट क्लास जैसे हम समझने की कोशिश किए थे, अगर बॉडी डायग्राम अभी तक क्लियर नहीं हुआ, देखो ये वाला पॉइंट हम लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट और ये इस फेस का ये पॉइंट, इसका ऑपोजिट फेस ये है, इसके ऑपोजिट में ये रहेगा, तो ये वाला पॉइंट और इसका पीछे का पॉइंट, वो दोनों जब जॉइंट होंगे वो बॉडी डायगोनल लेगा। ओके, नेक्स्ट ये फेस का ये पॉइंट, इसका ऑपोजिट फेस कौन है, ये वाला, इसका ऑपोजिट कॉर्नर ये वाला, ये और ये जब जॉइंट होंगे वो एक बॉडी डायगोनल देंगे। 2 हो गया। नेक्स्ट ये और इसका ऑपोजिट का ये जब जॉइंट होंगे दोनों वो और एक बॉडी डायगोनल देंगे 3। नेक्स्ट ये कॉर्नर और इसका ये वाला कॉर्नर वो जब जॉइंट होंगे और एक बॉडी डायगोनल देंगे, वो होगा। ठीक है, आए समझ में बॉडी डायगोनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब। A unit cell consists of a cube in which there are 8 atoms. There are 8 atoms at the corners and B atoms at the face centers. Okay, 2 atoms are missing from the 2 corners of the unit cell. From the 2 corners of
what is the formula of the compound? ओके, देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि दो एटम है, एक है A और एक है B, ठीक है। A atoms are present at the corners and B atoms are present at the face centers, ठीक है। तो पहले A का देखेंगे क्या हो रहा है, फिर हम B का देखेंगे। देखो A में क्या हो रहा है, 2 A atoms are missing from the 2 corners of the unit cell, ठीक है। देखो टोटल यूनिट सेल में क्यूबिक टाइप में हमारा टोटल कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, और यहाँ पे कॉर्नर्स में यहाँ पे कौन है, A है, ठीक है। और 2 एटम्स 2 कॉर्नर्स में से A एटम मिसिंग है। टोटल 8 एटम्स था जिसमें से 8 कॉर्नर्स था जिसमें से 2 कॉर्नर्स मिसिंग है एटम में, एटम नहीं है उसमें, तो टोटल कितना कॉर्नर रहा, 6 कॉर्नर। सो कंट्रीब्यूशन of atom A in one corner में कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8। टोटल कॉर्नर कितना है, 8, जिसमें से 2 कॉर्नर में एटम नहीं है, तो टोटल कितने कॉर्नर में एटम है, 6 कॉर्नर में। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम A at in 6 कॉर्नर्स कितना होगा, 1/8 into 6, that is equal to 3/4, ओके। नेक्स्ट आएगा B का। B कहाँ पे प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है एट द फेस सेंटर। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम B इन वन फेस सेंटर। वन फेस सेंटर में कोई भी एटम का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, हाफ रहता है। क्यों, वो जिस फेस में है उसका नीचे वाला क्यूब उसका ऊपर वाला क्यूब सिर्फ दोनों ही उससे शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया हाफ। तो हमारे पास टोटल कितना फेस प्रेजेंट है, क्यूब में कितना फेस होता है, 6 फेसेस। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ B इन 6 फेस सेंटर्स इक्वल टू हाफ इंटू 6, कितना हो गया, 3। नेक्स्ट रेशियो ऑफ A एंड B कितना हो गया, A का कितना प्रेजेंट है, 3/4 इज टू B का 3, 3/4 इज टू 3। यहाँ पे 1/3 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 1/4 इज टू 1, ठीक है। हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें होल नंबर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 4, डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 1:4। तो यहाँ पे रेशियो A और B का कितना होना चाहिए, 1:4। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वो कितना रहेगा, A का कितना है, 1 है, B का 4 है, A B 4, ओके। आया समझ में, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. If 3 elements P, Q and R crystallize in a cubic cell, cubic unit cell with P atoms at the corner, Q atoms at the cubic center, and R atoms at the center of each face,
of the cube, then write the formula of the compound. ओके, क्वेश्चन क्या दिया है? 3 एलिमेंट से P, Q एंड R, ठीक है, और वो क्यूबिक सेट में कहाँ पे है? P एटम से कॉर्नर्स में, Q एटम से एट द क्यूबिक सेंटर, R एटम है सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय P कहाँ पे है? कॉर्नर में है, एट द कॉर्नर। अभी काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो हम अभी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि कॉर्नर कितना तो होता है, 8 तो कॉर्नर होता है। ईच कॉर्नर के लिए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/8। सो 8 into 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, क्यू कहाँ पे है? क्यू है एट द क्यूबिक सेंटर। So contribution by Q atoms at the cubic center, क्यूब के सेंटर में जो भी एटम है उसका कंट्रीब्यूशन क्यूब के टुवर्ड्स कितना रहता है? 1 रहता है, ठीक है। क्यों कि और कोई साइड वाला क्यूब उसको शेयर नहीं करता, ठीक है, वो पूरा बॉडी के अंदर रहता है, तो कंट्रीब्यूशन 1 रहता है। नेक्स्ट, बॉडी जिस के सेंटर में है अगर कितना एटम रहता है वहां पे? 1 ही पोजीशन है उसका, ठीक है, पता है, हम पढ़ेंगे बॉडी के अंदर 1 रहता है। सो एटम का नंबर 1 इंटू इट्स कंट्रीब्यूशन क्यूब के लिए 1, सो 1 into 1 equal to 1। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन बाय R एटम्स। R कहाँ पे है? R एटम्स एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, एट द सेंटर ऑफ फेसेस। फेसेस कितना होता है क्यूब में? पता है 6 फेसेस होता है, ओके। और ईच फेस का सेंटर में जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 1 क्यूब कितना होता है? हाफ होता है, ये भी पता है। सो 6 into हाफ दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? P का एटम कितना हुआ? रेशियो ऑफ P is to Q is to R each। P का कितना है? 1 is to Q का 1, R का 3, ठीक है। तो ये है P, Q और R एटम का रेशियो। शो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? P का कितना है? 1, सो P लिखेंगे, Q का 1, Q लिखेंगे, R का 3, P Q R 3। ओके, आया समझ में? कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In a cubic type of unit cell, in a cubic type of unit cell, atoms of A are atoms of A are at the center and corners of the cube. Okay, atoms of B are atoms of B are at 1/2 faces of the cube, at 1/2 faces of the cube.
What is the simplest formula of the compound? What is the simplest formula of the compound? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट से है, वहां पे 2 टाइप्स ऑफ एटम है, ए एंड बी। ओके, ए कहां पे है, ए प्रेजेंट है एट द सेंटर एंड कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, ए सेंटर में है और सारे कॉर्नर्स में है। तो हम क्या करेंगे, अभी ए का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लिख लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इक्वल टू, ए कहाँ पे है, पहले है एट द सेंटर। सेंटर में जो रहता है एटम, कितना तो रहता है, 1 एटम रहता है, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1 है, पड़े हुए हैं। सो 1 into 1, ये हो गया हमारा सेंटर के लिए। नेक्स्ट, ए कॉर्नर्स में भी है, कहाँ पे है, एंड कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, मतलब सारे कॉर्नर्स में भी है। तो जो कॉर्नर्स में है, ईच कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8, और टोटल कॉर्नर कितना है, 8 कॉर्नर, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 8 into 1/8, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 = 2। तो ए का कंट्रीब्यूशन रहा 2। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बी। बी कहाँ पे प्रेजेंट है, एट 1/2 फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, अच्छा, तो हमारा ये जो ये है क्या, क्यूब का फेस कितना तो होता है, 6 फेसेस है, वो 1/2 फेसेस में प्रेजेंट है, मतलब कितने में प्रेजेंट है, 3 फेसेस में प्रेजेंट है। समझ में आया, टोटल 6 फेस होता है, 1/2 फेसेस में बी प्रेजेंट है, मतलब 3 फेसेस में वो प्रेजेंट है। सो 3 into, एक फेस में रहा तो फेस में जो एटम रहता है उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्यूब कितना रहता है, हाफ रहता है, पता है, 3 into 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। ओके, अब क्या करेंगे, अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए कितना है, 2:b कितना है, 3/2। ओके, हमें कोई भी चीज फ्रैक्शन में नहीं लेना है, होल नंबर में लेना है। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, एक इक्वल वैल्यू लाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4:3। ओके, नेक्स्ट, सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू, ए का कितना है 4, बी का कितना है 3, A 4 B 3। ओके, आया समझ में, चलो लिख लो, हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। In a cubic type unit cell, in a cubic type unit cell, A atoms are at one half faces. Okay, while B atoms are at the corner of the cube. Calculate the formula of the compound. ठीक है,
देखो क्वेश्चन में क्या है, ए प्रेजेंट है कहाँ पे, एट वन हाफ ऑफ द फेसेस, बी प्रेजेंट है एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। वही है सिंपल टाइप जैसे लास्ट टाइम किए थे, लास्ट वाला क्वेश्चन। ओके, टोटल कितना फेसेस है, 6 फेसेस है, वन हाफ फेसेस में क्या है, ए प्रेजेंट है। सो कंट्रीब्यूशन बाय एटम ए कितना है, टोटल कितना फेसेस में प्रेजेंट है, 3 फेसेस में, वन हाफ फेसेस। ईच फेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है टुवर्ड्स क्यूब, 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। ओके, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन बाय एटम बी। बी का कंट्रीब्यूशन, बी कहाँ पे है, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, टोटल कॉर्नर्स कितना होता है 8। ओके, और ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट और क्या दिया है, ठीक है इतना। सो रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, ए का कितना है 3/2 इज टू बी का 1। हमें फ्रैक्शन में नहीं लेना है, हमें अब क्या करना है, होल नंबर में लेना है। तो डिनोमिनेटर 2 है, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3:2। सो formula of the compound equal to अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, एट 1/2 ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस ले आते हैं। ठीक है, 1/2 ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो अगर हमारे पास कॉर्नर कितना है, टोटल 8 कॉर्नर है, 1/2 ऑफ द कॉर्नर मतलब कितना कॉर्नर हुआ, 4 कॉर्नर। ठीक है, तो 4 × 1/8 होने से कितना होगा, 1/2 होगा। ऐसे क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है, हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये हाफ था और ये भी हाफ है, तो यहाँ पे रेशियो कितना निकलेगा, 3/2 इज टू 1/2। तो यहाँ पे तो 2 है, वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 3:1। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना आएगा, ए का कितना है 3, A3, बी का कितना है 1। सो 1 तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे A3B। ओके, आया सबको समझ में, चलो लिख लो। हो गया। तो आज हमने यूनिट सेल के ऊपर बेस्ड करके क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया है। ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो इजीली अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास ही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।